नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री बुरी तरीके से गए हैं गिर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लगाया आचार संहिता उल्लंघन का आरोप और साफ साफ बोल दिया कि मोदी जी सेना के हेलीकॉप्टर से कर रहे हैं प्रचार, जिसको देख करके की जाए बड़ी कार्रवाई। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा और आरएसएस की मंशा संविधान को बदलने की है। लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा को हराना जरूरी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दी बड़ी बात। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया सख्त रवैया, एसबीआई को दिए 2 टूक निर्देश और कहा जल्द से जल्द सारी बातें डालें वेबसाइट पर, नहीं तो की जाएगी बड़ी कार्रवाई। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी में मोदी योगी सत्ता के खिलाफ बेहद मजबूत लहर है। इंडिया गठबंधन कम से कम 40 सीटें जीतेगा और यहां पर वो 40 सीटें जो हैं वो भाजपा की सीटें हैं। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर के तेजस्वी यादव ने किया दावा, कहा बिहार अद्भुत और चौंकाने वाला रिजल्ट देगा और बिहार में इंडिया गठबंधन की होने जा रही है जीत। दोस्तों, आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी जीत होगी, इंडिया वर्सेस एनडीए? आप किसके साथ खड़े हैं कमेंट जरूर बताइएगा दोस्तों। और आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। पीएम मोदी के खिलाफ लगा आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, तृणमूल नेता साकेत गोखले ने कहा सेना के हेलीकॉप्टर से किया प्रचार। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने बीते रविवार को प्रधानमंत्री मोदी के आंध्र प्रदेश की यात्रा के दौरान उन पर कथित तौर पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करा दी है। तृणमूल नेता गोखले ने इस संबंध में सोमवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली में भाग लेने के लिए वायु सेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ा आरोप लग गया है मोदी सरकार पर और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लगा आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप और तृणमूल नेता ने साफ साफ बोल दिया कि सेना के हेलीकॉप्टर का प्रचार में प्रयोग कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा आरएसएस की मंशा संविधान बदलने की, लोकतंत्र बचाने के लिए भाजपा को हराना जरूरी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दी बड़ी बात। जी हां दोस्तों, आपको पता चला कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं संघ यानी कि आरएसएस पर हमला करते हुए कहा कि उनकी विचारधारा समाज के लिए घातक है और उनकी मंशा बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को बदलने की है। खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार इसी विचारधारा के शक्ति पाती है और वह लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत हासिल कर देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। इस चुनाव में लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा को हराना जरूरी है। उन्होंने ट्वीट किया, भाजपा आरएसएस की विचारधारा संविधान को बदलना चाहती है। उनकी विचारधारा गरीबों के अधिकार छीनकर अपने अरबपति मित्रों की जेब भरने की अपनी मनुवादी सोच लागू कर भाई को भाई से लड़ाने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान को खत्म कर एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के हक छीनने के लिए श्री खड़गे ने कहा यह चुनाव लोकतंत्रवादी शक्ति बनाम नफरत, हिंसा एवं विभाजनकारी सोच वाली शक्तियों के बीच में है। हम लोकतंत्र को जिताएंगे और अब की बार भाजपा को हराएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भाजपा और आरएसएस की मंशा संविधान बदलने की है और भाजपा की राज में लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा को हराना जरूरी है? हाँ या ना दोस्तों, कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया सख्त रवैया, एसबीआई को दे दिया नसीहत और 2 टूक निर्देश देते हुए बड़ी बात कह दी है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता चले कि सुप्रीम कोर्ट में कल इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया है और सीजीआई ने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सख्त निर्देश दिया और 21 मार्च तक का समय बॉन्ड से जुड़ी जानकारियां वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा है। जी हां दोस्तों, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दे दिया है और साफ साफ कह दिया है कि 21 मार्च तक सारे बॉन्ड के जितने भी जुड़ी जानकारी जो है उसको जल्दी से जल्दी वेबसाइट पर अपलोड करे एसबीआई। और इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल को लेकर के ये जो बरताने की चेतावनी दी है, सीजीआई ने साफ कहा है कि कुछ भी छिपाना नहीं जाए, अगर ऐसा हुआ तो कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जुर्रत नहीं कि कोर्ट कहे
तभी कुछ किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बुरी तरीके से एसबीआई को घेर लिया और साफ साफ कह दिया है कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। जल्द से जल्द इसको 21 मार्च तक का इसको 21 मार्च को जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर देना चाहिए और जल्द से जल्द ये काम एसबीआई करे, नहीं तो 21 मार्च के बाद वापस सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा कदम उठा सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि एसबीआई आखिर छुपाना क्या चाहता है और वो जल्द से जल्द इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो लागू यहाँ पर अपडेट क्यों नहीं कर रहा है और जनता को क्या छुपाना चाह रहा है जनता से? आपको जो भी लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में मोदी योगी सत्ता के खिलाफ बेहद मजबूत लहर है। इंडिया गठबंधन कम से कम 40 सीटें मिलेंगी, राम गोपाल यादव ने कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के उत्तर प्रदेश में सियासी दलों के बीच बयानों का घमासान शुरू हो गया है। चुनाव आयोग द्वारा बीते शनिवार को घोषित किए गए लोकसभा चुनाव की अधिसूचना के बताया गया है कि मतदान 7 चरणों में होगा और यह 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून को समाप्त होगा और चुनाव नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में राज्य और केंद्र दोनों सरकार के खिलाफ मजबूत सत्ता विरोधी लहर है। गठबंधन की स्थिति यूपी में बहुत अच्छी होगी और हम कम से कम 40 सीट पर जीत हासिल करेंगे जिन पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। तो दोस्तों, यहाँ पर चुनौती दे दी गई है भाजपा को और साफ साफ बोल दिया गया है कि उस 40 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत हासिल करेगा जिस 40 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। सपा के राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने चुनावी बॉन्ड के मुद्दे पर कहा, लोग कहते हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है, लेकिन इससे बड़ा भ्रष्टाचार दुनिया के किसी भी हिस्से में कभी नहीं हुआ। वह ईडी से छापामारी करवाते हैं और चंदा देने के बाद कार्रवाई बंद कर देते हैं। उन्होंने कहा, कोई और देश होता तो अब तक चंदा के बदले ठेका देने वाली ऐसी सरकार को हटा दिया गया होता। तो दोस्तों, यहाँ पर बुरी तरीके से मोदी सरकार गिर गई है और यहाँ पर चंदा लिया है और धंधा दिया है, ये बड़ा नारा सामने आ रहा है और यूपी में मोदी योगी सत्ता के खिलाफ बेहद मजबूत लहर है और इंडिया गठबंधन कम से कम 40 सीटों जीतेगा, वो 40 सीट जिस पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। जी हाँ दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका लोकसभा चुनाव में और यहाँ पर इंडिया गठबंधन की हो सकती है बड़ी जीत। आपको जो भी लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव को लेकर के तेजस्वी यादव ने किया दावा, कहा बिहार अद्भुत और चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता चले कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मुंबई के लिए रवाना होने से पहले भरते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार में चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हम लोग आत्मविश्वास से लबरेज हैं। तो दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था कि बिहार में इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट देंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह क्यों चौंकाने वाला रिजल्ट की बात कर रहे हैं और तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता में अंडर करंट दिख रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन में बहुत जल्दी सीट बंटवारा होगा। उन्होंने कहा कि भले ही चैनल ने जो सर्वे किया हो, लेकिन बिहार अद्भुत और चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। हालांकि उन्होंने यह खुलासा नहीं किया कि आरजेडी कितने सीटों पर चुनाव उतर रही है, साथ ही कांग्रेस एवं अन्य घटक दलों को कितना सीटें दी जाएंगी, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि बिहार में यहाँ पर खेला होने जा रहा है और बिहार में जो है अद्भुत रिजल्ट आएगा और लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा की उड़ जाएगी बिहार में नींद, क्योंकि 40 की 40 सीटें जो है बिहार में वो इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बिहार में किसकी जीत होगी? कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और दोस्तों, अब हम आपको पब्लिक ग्राउंड का बात दिखाएंगे और बताएंगे कि जनता में क्या बात चल रही है और लोकसभा चुनाव में किसकी जीत होगी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि लोकसभा चुनाव में इंडिया वर्सेस एनडीए किसकी जीत होगी। कमेंट जरूर करिएगा। देखिए पूरे वीडियो को। राहुल बूढ़ा नहीं है, बताओ, ये ज्यादा मोदी की है राहुल की है। हाँ। बूढ़ा हो गया वो, मोदी को छोड़ना चाहिए। पढ़ा लिखा फिर हाथ जोड़ के आएगा कि मेरे से गलती होगी, मैं समझूंगा। हाँ। वो क्यों समझेगा? क्योंकि हाँ, किसानों को ये लगे कि हाँ, नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं है मोदी पर। हाँ, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज के पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान खुश होते, वहाँ पे ट्रॉली लेके ना आते। हाँ, किसानों के भाइयों बहनों, मेरी मन की बात सुनो। मोदी जी की मन की बात हर महीने के लास्ट में सुनिए भाइयों बहनों के। और 500 का 572 सीट
मोदी जी को दे दो। वो कह रहे 572 सीट अपने हाथ में ले आएंगे, हम एटीएम को सब करेंगे। कॉम्पिटिशन एग्जाम छोड़ो, अभी यूपी बोर्ड का एग्जाम हुआ, उसका यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, ठीक है, लीक हो गया। अभी यूपी बोर्ड 12th का पेपर लीक हुआ है, इन पर सही से करके यूपी बोर्ड के वो नहीं रोक पा रहे कि लीक होने से, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या रोक पाएंगे? हेलो और बाबूजी, इनसे एक काम कर लो, तो एक काम करो, अब 4 साल की आर्मी, अरे अब क्या करने जा अरे अब पहले 2 साल खाली ट्रेनिंग होती थी आर्मी की, अब तो आर्मी का टोटल टाइम पीरियड ही 4 साल कर दिया। 4 साल वाला युवा कैसे रहेगा? मोदी नहीं, आपका भरोसा है मोदी पर? अरे मोदी यार, मेरे पर इंदिरा जी को भी मैं फैन हूँ। अब इंदिरा जी होती ना तो मोदी जी का टक्कर ले सकती थी। अब मैं इंदिरा जी तो है नहीं। राहुल पे भरोसा नहीं आप लोग? राहुल पर नहीं है जी। युवाओं को तो भरोसा है, क्या कहेंगे? अरे युवाओं को तो मेरी बात सुन, पागल है। भटका वही हो तो नहीं कहेंगे ना, भटका वही हो तो कर नहीं देंगे आप। अरे मेरी बात सुनो, अभी के न कम से कम 20 राहुल गांधी युवा नहीं है? युवा है, युवा नहीं है? 55 साल का बुड्ढा युवा। मोदी जी कैसे यंग हो एनर्जेटिक? मैं तो नहीं कहा मोदी जी युवा है। आपने नहीं कहा, मोदी जी के लिए प्रचारित किया जाता है कि यंग एंड एनर्जेटिक है, बहुत ही एनर्जेटिक है भाई, नौजवान है। एनर्जी है उसमें। हाँ, राहुल युवा नहीं है? नहीं है। क्या कहेंगे भाई, राहुल बूढ़े हो गए? बीजेपी सरकार है, यूपी में बीजेपी साल का बुड्ढा युवा हो गया। हाँ, तो उस हिसाब से तो मोदी को भी पद छोड़ना चाहिए, फिर 75 का हो गए। 75 को हो जाए भाई, उसकी पार्टी ने ये संवैधानिक निकाला है ना कि अब इतनी उम्र में 70 के बाद छोड़ देंगे। नहीं 75 साल की है सर। 70 था, 75 है, अब 75 है, हाँ। अब 75 है ना, 75 बढ़ा दिया, चलिए 75 है ना। तो मोदी जी काम राहुल यंग नहीं आपको लग रहा है? नहीं, मोदी मुझे तो नहीं लगता राहुल नहीं गांधी लगता? बताइए भाई, राहुल बूढ़े हो चुके हैं भाई, संन्यास लेना चाहिए। राहुल बूढ़ा नहीं है, बताओ ये ज्यादा मोदी की है राहुल की है? हाँ। बूढ़ा हो गया वो, मोदी को छोड़ना चाहिए। पढ़ा लिखा ज्यादा राहुल गांधी को आना चाहिए। पढ़ा लिखा ज्यादा कौन है? और दूसरी बात ये कि हमें ये नहीं है, मुद्दा ये नहीं है कि कौन बूढ़ा नहीं है। मुद्दा ये है कि इनकी सरकार इतनी तानाशाही है, अगर इनका एक गली का भी चुनाव हो रहा होगा ना तो उसमें भी खाली एक ही फेस होता है, मोदी। यानी आपको लग रहा है कि डिक्टेटरशिप चल रही? सुनिए सीधा सवाल, ये करे भाई मोदी को तानाशाह करे, आप बताइए। तानाशाही वही होती ना, तो ये मोदी के खिलाफ नहीं बोल रहे होते। अच्छा, ये लग रहा है? हाँ, तो तानाशाही तो यही होती है ना। अरे तानाशाह रहते तो आप खड़े नहीं रहते, बोलते रहे हो। बिल्कुल तानाशाही चल रही है, बीजेपी की चल रही है। देखिए, अगर ना चलती ना तो योगी जी किसानों को ना रोकते। उन्होंने बोला कि अगर कोई किसानों के समर्थन के लिए गया तो पर्चा दर्ज होगा। क्यों होगा भाई? क्यों होगा ये बता। उन्होंने बोला, रोका है उन्होंने, क्यों रोका किसानों के? अब मोदी ने पहले 3 MSP पे किया था, उन्होंने हाथ जोड़ के बोला कि मेरे से कुछ गलती रहेगी, पर जो भी है किसानों को समझ नहीं पाया। हाँ, किसानों को समझ नहीं पाया। अब फिर किसान आ गए, अब समझेगा। अब मैं बताता हूँ क्या समझेगा। मोदी फिर हाथ जोड़ के आएगा कि मेरे से गलती होगी, मैं समझूंगा। वो क्यों समझेगा? क्योंकि हाँ, किसानों को ये लगे कि हाँ, मैंने किसानों की बात सुन ली। किसानों की बात कौन सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा। वहाँ पे एक लड़का शहीद हो गया यार, मेरे घर से कोई शहीद हो जाएगा ना, कोई मर जाएगा, मातम छा जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे एक लड़का मर गया, उसके घर का। आपको लग रहा है कि मोदी किसानों की देखभाल नहीं कर पा रहे? बिल्कुल नहीं कर पा रहे। अगर इतनी देखभाल करते ना तो उनके पास पहुँच जाते। किस पे भरोसा है कि कौन मैं किसानों की देखभाल कर सकता है? देखो, ये तो पॉलिटिकल मुद्दा है। राहुल गांधी पे भरोसा है? नहीं, मैं राहुल गांधी पे भरोसा नहीं करता, लेकिन हाँ, मैं तो आम आदमी का कार्यकर्ता हूँ। लग रहा है कि केजरीवाल आएंगे तो किसानों के सुनेंगे? बिल्कुल, हमारे पंजाब के किसान खुश हैं। अब ये कह रहे भाई केजरीवाल पे भरोसा है? बिल्कुल ये केजरीवाल पे इतना भरोसा है तो पंजाब में सरकार किसकी है? आपकी। आप आम आदमी पार्टी की ना, तो वहाँ पर MSP लागू क्यों नहीं करते? ये तो कह रहे भाई कि केजरीवाल वहाँ पे कुछ कर दे। सेंट्रल सरकार की तो ही लेंगे ना, सेंट्रल सरकार की तो ही लेंगे ना। लागू करता है सेंट्रल सरकार, करता है या स्टेट सरकार? उनसे पूछिए क्या करेगा? क्या हर चीज सेंट्रल सरकार सुने देगी? भाई पंजाब में आपको बैठाया है जनता ने, तो आप दीजिए ना। स्टेट सरकार, सेंट्रल सरकार MSP लागू करेगा या स्टेट सरकार? ये दे सकती है ना। फिर वही बात, यार स्टेट सरकार UCC ला सकती है, तो MSP नहीं ला सकती क्या? फिर देखिए सेंट्रल सरकार का लागू करेगा स्टेट सरकार, कैसे हो सकता है? केंद्र सरकार छोड़ देगी, पहले केंद्र सरकार छोड़ देगा, पंजाब सरकार को सभी तो लेके आएगी। मोदी ने बड़े देखिए, किसानों को कहते हैं कि भाई मोदी 6,000 रुपए दे रहे हैं साल के। उन्होंने कहा कि 2022 तक आय दोगुनी कर दूंगा। ऐसे बड़े बड़े वादे इसी मन से किए जाते हैं लाल किला से।
तो आपको क्या मोदी पर भरोसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं है मोदी पर। हाँ, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज के पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान खुश होते, वहाँ पे ट्रॉली लेके ना आते। हाँ, यानी किसानों की नहीं सुन रहे। हाँ, केवल पंजाब के हैं और देश के किसान, पंजाब के उन किसानों को और देश के किसान ने सपोर्ट क्यों नहीं किया? क्यों नहीं? अच्छा, एमएसपी की बात, एक सवाल, किसने कहा कि केवल पंजाबी है वहाँ पर? ये पंजाब के किसानों की बात कर रहे हैं और देश के किसान नहीं है। वहाँ पे केवल पंजाब के हैं? पंजाब के किसान सिर्फ गेहूं उगाने वाले ही है, मछली पालने वाले किसान नहीं है और फसल उगाने वाले किसान नहीं है। अभी लोग किसान ही है ना। पंजाब देश से बाहर है क्या? भाई मछली पालने वाला भी किसान है। मुझे ये बताओ, पंजाब देश का हिस्सा नहीं है? पंजाब हमारे देश का हिस्सा नहीं है क्या? ये बोलना पहले बाबा से पूछो, किसान है पहले क्या? कितना खेती करते पहले पूछना बाबा से पहले। ये बताओ, कितना खेती करते हैं? आप बोले कितना मोदी जी ने खेती आपके 6,000 रुपया सालाना नहीं करते, क्यों बोलते भाई? आप बोले मोदी जी ने 6,000 रुपया किसानों को सालाना दे रहा, लेकिन वो 6,000 रुपया देने का तात्पर्य है 500 का जो डीएपी मिल रहा है आज 1,800 का मिल रहा है, 1,700 का मिल रहा है। यही तो पेच है। 6,000 रुपया 2 साल में लो और किसानों से, किसानों को 6,000 दे के साल का मोदी जी यूरिया महंगा कर दे रहे हैं, कह रहे कि डाई महंगा कर दे रहे हैं। अरे भाई सुनिए, 2006 में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, स्वामीनाथन की आयोग बैठी थी, उसने उस कमीशन ने जो है रिपोर्ट पेश किया था 2006 में। समझे, 8 साल को कांग्रेस गवर्नमेंट रही, 8 साल में एमएसपी को नहीं लागू कर दिया। ये बड़ा सवाल है कि स्वामीनाथन कमेटी पर राहुल गांधी का बयान आ रहा है इस समय कि भाई जब सरकार बनेगी तो स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर एमएसपी लागू करेंगे, सत्ता में क्यों नहीं किया? देखिए, भगवान मान जी ने भी यही बोला है केंद्र सरकार से कि हाँ वो लागू होना चाहिए, लेकिन ये हमारी सुन ही नहीं रही। किसानों को पहले ही बॉर्डर पे रोक लिया, उधर से हरियाणा सरकार है, बीजेपी की सरकार है, पहले ही रोक रही है कि हाँ दिल्ली तो जाने ही नहीं देना, बात करने ही नहीं देनी। पहले किसानों को मौका दिया था आने का, दे चुके हैं लाल किले पे। पुलिस वाले मारे गए और इनके लिए अभी पूछ लो भाई, बोल देंगे कि क्या इंडिया का झंडा जरूरी है, खालिस्तान का बोलेंगे, खालिस्तान का झंडा जरूरी है। इंडिया के लास्ट में मोदी जी का प्रोग्राम सुनो भाइयों बहनों, मेरी मन की बात सुनो। मोदी जी की मन की बात हर महीने के लास्ट में सुनिए भाइयों बहनों के, और 500 का 572 सीट मोदी जी को दे दो। वो कह रहे 572 सीट अपने हाथ में ले आएंगे, सब एटीएम चेक करेंगे, 572 इलेक्शन लेंगे। दिल्ली आ जाएंगे तो दिक्कत क्या? कोई दिक्कत नहीं, बैठ के बातचीत करेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहे भाई बैठ के बातचीत करेंगे, क्या दिक्कत? 26 जनवरी को मौका दिया था भैया, हर 5 अंगुली एक जैसा नहीं है। अच्छे शब्द में आगे ऐसा कोई कुछ नहीं है। चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री गए थे ना, अभी तो बातचीत हुई थी, वहाँ पे बात कर लीजिए, वहाँ पे बात क्यों होती है? दिल्ली में ही क्यों बात होगी? अभी कर लीजिए बात चंडीगढ़ में। किसानों से डर, किसानों का कोई डर नहीं है, जो किसानों ने किया है, जो किसान करते हैं उसकी आड़ में, तो किसानों की आड़ में क्यों? आड़ में क्यों लग रहा है कि कोई आड़ में किसान नहीं है? हुआ था, बयानी देख लो। ये कह रहे भाई किसान नहीं है, कहीं ना कहीं भाड़े पर जो लोग हैं उपद्रवी। इसके जो नजर में है ना, जो किसान है वो वही देशद्रोही है, खालिस्तानी है, इसलिए मोटे मोटे कांटे कीले, उसके ऊपर आंसू के गोले, यही ताका जाएगा खालिस्तान। भाई लाल किला पे क्या हुआ था, देखा था ना कितने पुलिस वाले, कितनी लड़कियां पीटी थी पुलिस वाली, जब कहाँ आग बिच गई थी तुम्हारी, कितनी पुलिस पीटी है। अरे क्या बात करे, तुम्हारी आगे तुम आगे दुनिया भर के न्यूज में दिखा रहे हैं, पीटते हुए पुलिस वाले ऐसे डंडे मार रहे हैं, कोई बरसा मार रहा है, कोई कुछ मार रहा है। पहले मारने के लिए वो आतंकवादी थे, ठीक है, पहले आतंकवादी थे, लेकिन बाद में मोदी ने हाथ जोड़ के क्यों किया था कि हाँ मेरी प्रतिक्रिया में जो भी है अभी उसमें कमी रहेगी, तब वो किसान बन गए। संकट आया तो तसल्ली देनी पड़ती है, और बाद में किसान बन गए। आपके कहने का मतलब है मोदी जी ने गलत किया वापसी लेके। मोदी जी को ये करना चाहिए था कि दिल्ली चल रही है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं वापसी नहीं लूंगा, है ना। मोदी को नहीं छोड़ना चाहिए। आपके सामने आप फिर ये ऐसे बोलेंगे कि गलती हो गई, क्यों किसानों को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे कि हाँ मैंने कर दिया। ये किसान है ना, मैं किसान विरोधी नहीं हूँ ना, मैं मोदी का बोलता हूँ, मैं भी, ठीक है। किसान अपनी फसल उगाता है, ठीक है ना, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, देश के किसान की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपने गेहूँ उगाया, ये बीवा में कह रहा हूँ 10 किलो आपकी गेहूँ, ठीक है, आपने गेहूँ उगाया, आपने सरकार आपने बेचा, आप 50 रुपए किलो बेचना चाह रहे नहीं बिका। हेलो दोस्तों, अभी हमें लाल किला में और हम बात करेंगे 2024 के टॉपिक में। हमारे साथ काफी लोग हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे 2024 में कौन आ रहा है, मोदी या राहुल गांधी। यदि मेरा कपड़ा नहीं बिका तो मेरा कपड़ा क्या सरकार खरीदेगी? इस बात का जवाब किसान देगा। ये देखिए अपने कपड़ा खराब होने वाला चीज नहीं है। अच्छा, बिल्कुल किसान मेहनत करके सुनिए, सुनिए होने वाला चीज नहीं है,
क्या कर रहे हैं अरे सीधे बात है, ये लोग किसान का किसान फ्री में नहीं दे रहा, पैसे लेके दे रहा है, पैसे लेके दे रहा है हमें, किसान फ्री में नहीं दे रहा। पैसे लेके दे। हेलो दोस्तों, अभी हम लाल किला में हैं और हमारे साथ काफी लोग हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे 2024 में कौन आएगा। भाई रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा है, उसको सवारी नहीं मिल रही, क्या बोल आंदोलन पे बैठ जाए, धरने पे बैठ जाए वो। हर चीज में तुम्हें किसान है, किसान है, उसको रिक्शा वाला और किसान में कितना इन दोनों की कोई केजरीवाल में बदल दी है। यही है मोदी जी, यही है मोदी का